ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पुण्य तिथि है। आज है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करना भी मोहिनी एकादशी को मानने या मोहिनी एकादशी के व्रत के पालन करने के समान ही है। यह मोहिनी एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि पूर्व काल में भगवान ने अपने अवतारों में से एक विशेष अवतार मोहिनी अवतार को इसी दिन ग्रहण किया था, जिससे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश किया था। यह मोहिनी एकादशी मनुष्यों का हर प्रकार से पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी और सभी का कल्याण करने वाली एकादशी है। और कितना भी बड़ा से बड़ा पाप हो, अगर कोई इस दिन मोहिनी एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक पालन करता है और इस कथा का श्रवण करता है तो उस व्यक्ति का उद्धार संभव हो जाता है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा भी आती है जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम का सुंदर राज्य था। वह राज्य सभी प्रकार से संपन्न था और उस राज्य के धार्मिक राजा का नाम राजा द्युतिमान था। राजा द्युतिमान अत्यंत ही गुणवान राजा थे, धार्मिक राजा थे और प्रजापालक राजा थे। उनका राज्य सभी प्रकार से संपन्न था। उन्होंने सुंदर वनों का निर्माण किया था, सुंदर बगीचों का निर्माण किया था, सुंदर विद्यालयों का निर्माण किया था और बहुत सारे गुरुकुल विद्यालय तथा भगवान विष्णु के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया था। अत्यंत ही धार्मिक राज्य था और उन्हीं के राज्य में एक धनपाल नाम का एक सुंदर वैष्णव रहता था जो अत्यंत ही पुण्यवान था और भगवान का अनन्य भक्त था। और उसके 5 पुत्र थे। उनके 5 पुत्रों में से 4 पुत्र तो अत्यंत ही धार्मिक निकले और 5वां पुत्र जिसका नाम दुष्ट बुद्धि था, वह दुष्ट बुद्धि अपने नाम के समान ही दुष्ट कार्य करता था। वह बचपन से ही अनेक प्रकार के पाप कर्म करता था और किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता था। वह चोरी करता था, डकैती करता था, वेश्यावृत्ति करता था। और इस प्रकार से एक बार धनपाल ने अपने ऐसे दुष्ट पुत्र को एक चौराहे पर एक वेश्या के कंधे पर हाथ डालकर उससे बात करते हुए देख लिया। उसी दिन धनपाल ने यह निश्चय किया कि इस पुत्र को मैं अपने राज्य से, अपने संपत्ति से तथा और अपने परिवार से अलग कर दूंगा। तो उसी दिन उस अपने दुष्ट पुत्र को अपने परिवार से तथा संपत्ति से दूर कर दिया और वह जंगल में जाके रहने लगा। और जंगल में जाकर भी अपनी आदतों को नहीं भूला और पुरानी आदतें उसने चालू रखी। और वहाँ न तो कुछ खाने के लिए था, न पीने के लिए था, अत्यंत ही व्याकुल था। और वह इस प्रकार से वहाँ पशु पक्षियों को मारकर कच्चा मांस खाने लगा। और एक दिन वह भूख प्यास से भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में चला गया। और कौंडिन्य ऋषि उस समय गंगा में स्नान करके वापस आ ही रहे थे। उनके शरीर से कुछ गंगा जल के छींटे उस दुष्ट बुद्धि पापी मनुष्य के ऊपर गिर गई। और हुआ क्या कि उससे उसका सारा पाप कर्म समाप्त हो गया और वह शुद्ध हो गया और उसकी बुद्धि भी निर्मल हो गई और उसकी बुद्धि ठिकाने लग गई। और वह दुष्ट बुद्धि कौंडिन्य मुनि को प्रणाम करते हुए बोलता है कि हे मुनिवर, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पाप कर्मों को समाप्त कर सकूं, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो छोड़ा है, सभी प्रकार के पाप किए हैं। मैं अत्यंत ही अधार्मिक हूं और मेरा किसी भी प्रकार से उद्धार होना संभव नहीं है। कृपया मुझे उद्धार का मार्ग बताइए। तो कौंडिन्य ऋषि अत्यंत ही प्रसन्न होकर उसे बोलते हैं कि हे नादान पुत्र, मैं तुम्हें इस रास्ते से उठने का उपाय बताऊंगा, परंतु उस नियम का आपको दृढ़ता से पालन करना होगा और अंत में आप वैकुंठ गमन भी आपको मिलेगा। तो श्रद्धापूर्वक जो बताते हैं उसको श्रद्धापूर्वक सुनता है दुष्ट बुद्धि। तो कौंडिन्य मुनि उसको बताते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत का आप दृढ़तापूर्वक पालन करो। उसका पालन करने के बाद आपके सारे पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे और अंततः जब आप शरीर छोड़ोगे तो वैकुंठ के जाने के आप लायक बन जाओगे और स्वयं वैकुंठ से विमान आके आपको लेके जाएगा। यह सुनकर वह दुष्ट बुद्धि अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और जैसा ही उन्हें सुना कौंडिन्य मुनि से, उसी प्रकार उसने उस व्रत का पालन किया, अर्थात मोहिनी एकादशी के इस व्रत का पालन किया
और वह बैकुंठ गमन हो गया। अंत में उसकी मृत्यु होने के उपरांत इस जन्म में तो खुशी रहा और अंत में वह भगवान के धाम को भी मिल गया, उसे भगवान का धाम भी मिल गया। तो इससे ज़्यादा पुण्यवान कौन सा ऐसा व्रत होगा जो मनुष्य को शुद्ध करके अंत में भगवान के धाम को भेज दे। तो इसलिए हम सभी को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस एकादशी का व्रत का पालन करते होंगे। यदि नहीं करते हैं तो आज से इस एकादशी के पालन को आप जरूर कीजिए। इस प्रकार से यह पवित्र करने वाली ऐसी एकादशी है जो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति देती है और अंत में भगवान का धाम भी देती है। तो इससे पवित्र कौन सा ऐसा व्रत होगा, इसलिए हम सभी को इस मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इस मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनकर आज से एकादशी व्रत का पालन कीजिए। और प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, प्रत्येक एकादशी का पालन कीजिए और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत कीजिए। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कीजिए और पुण्य के भाग्यवान बनकर भगवान के कृपा का पात्र बनिए। हरे कृष्णा।